नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ हूं मैं डॉक्टर जयंती मिश्रा। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पानी के साथ खेलने में बड़ा मजा आता है। कोई समंदर किनारे उछलते कूदते हुए नजर आता है तो किसी को नदी में नहाने का शौक होता है, जिसमें गलत बात नहीं अगर सावधानी रखी जाए। हालांकि शौक रखना, फिर से मैं कहूंगी, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कई बार बिना किसी सावधानी और सुरक्षा के पानी में मौज मस्ती करने का शौक जान पर भारी पड़ सकता है। जी हां, आज टोंक में एक ऐसी ही दर्दनाक घटना सामने आई जहां बनास नदी में डूबने से 8 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग जयपुर से टोंक पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे थे। इनमें से कुछ युवक जब नदी में नहाने के लिए उतरे तो पानी में डूबने लगे। इन्हें बचाने के लिए बाकी दोस्त भी नदी में कूद गए और वो भी हादसे का शिकार हो गए। देखते ही देखते 11 दोस्तों में से 8 युवकों की जिंदगी पल भर में मौत के मुंह में समा गई। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस घटना का जिम्मेदार किसे ठहराया जाए। प्रशासन ने ऐसी जगहों पर मौज मस्ती करने वालों को रोकने की कोई सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की? वहां पर कोई चेतावनी बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया? अगर ये सभी इंतजाम वहां पर किए गए होते, प्रिकॉशंस होते, तो शायद बनास नदी में आज ये मौत की पिकनिक नहीं होती। आज इसी खास मुद्दे पर होते हैं। लोगों की जिंदगी खत्म हुई है और इससे पहले ये पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह की घटना हुई। इस तरह के सवाल खड़े हुए जहां पर स्वयं विवेक और साथ ही साथ सावधानी, ये दोनों फिर से कटघरे में आकर खड़ी हो गई। आज इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास पैनल मौजूद है। आपको रूबरू करवाती हूँ। सुरेश गर्ग जी हमारे साथ में है, प्रवक्ता है बीजेपी से, सर स्वागत है। प्रतीक सिंह जी हमारे साथ में है, कांग्रेस से प्रवक्ता है, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और रिटायर्ड IAS ललित के पवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे सहयोगी वजाहत भी इस समय टोंक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वजाहत, सबसे पहले आप इसी, क्योंकि आज जिस तरह की हृदय विदारक घटना सामने आई, 11 दोस्त जो पिकनिक मनाने के लिए गए थे, लेकिन संभवतः ये सोचा नहीं था कि जिंदगी का आखिरी सफर होगा उन 8 लोगों के लिए। इस घटना में कई सारे सवाल हैं, कई सारे कारक है। वजाहत, आप वहां पर मौजूद हैं, आंखों देखी हाल सबसे पहले बयां कीजिए। वजाहत। आज देखिए, मैं आपको बता दूं, इस समय पोस्टमार्टम प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर पूरी हो चुकी है। शव जो हैं वो रवाना यहाँ से हो रहे हैं टोंक की सदर अस्पताल की मोर्चरी के बाहर। इस समय हम खड़े हुए हैं। एम्बुलेंस के अंदर जो शव है उनको रखवाया जा रहा है। परिजन पहुँच चुके थे और परिजनों के पहुँचने के बाद पंचनामे की जो कार्रवाई है सदर थाना पुलिस ने वो की थी और उसके बाद अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। एक एक करके जो शव हैं उनको रवाना कर दिया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा ट्रॉमा है, बड़ी एक दुखद घटना है टोंक में, जहाँ पर 8 जनों की पानी में डूबने से मौत हुई है। ये सभी जो लोग हैं मजदूर तबके से बताए जा रहे हैं। एक टाटा मैजिक जो गाड़ी थी उसको, टैक्सी को हायर करके वो पिकनिक मनाने यहाँ पर आए थे, लेकिन मौत का शिकार यहाँ पर बने हैं। उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सबसे बड़ी घटना एक परिवार पर टूटी है। अशफाक जो हैं हसनपुरा के निवासी हैं, उनके परिवार पर ये एक घटना ज़बरदस्त टूटी है। एक ही परिवार के 3 लोग यहाँ पर मौत का शिकार बने हैं। बताया जा रहा है कि नौशाद जो पिता थे वो और उनके बेटे कशब और भतीजे फरहान की इस पूरे हादसे में मौत हुई है। यानी कि एक पिता, पुत्र और भतीजे की इस पूरे हादसे में मौत हुई है। अशफाक से जो PhD मंत्री हैं कन्हैयालाल चौधरी, उन्होंने भी मुलाकात की थी, सांत्वना दी थी, ढाढ़स बताया था और हर संभव मदद का भरोसा उन्होंने दिलाया कि सरकार पूरी तरीके से दुख की इस घड़ी में उनके साथ है और हर संभव मदद जो है सरकार उनकी यहाँ पर करेगी। और कांग्रेस BJP के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ सरकार की संवेदनशीलता की वजह है कि जो पूरा प्रशासन अमला है और जो पूरे पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पंचनामे की कार्रवाई तुरंत यहाँ पर की गई है ताकि जो 8 शवों के पोस्टमार्टम यहाँ पर होने हैं उनमें देरी ना हो, लोग जो हैं लेट ना हो, अंतिम संस्कार करने में उनको किसी तरीके की देरी ना हो। इसलिए प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है, पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है और तुरंत जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। टोंक SP विकास सांगवान आप पीछे देख सकते हैं मौजूद हैं। ADM राम रतन सोकरिया जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हॉस्पिटल में जितेंद्र सोनी जो है कार्यवाहक जिला कलेक्टर वो मौजूद हैं। उपविचंद रोलानिया SDM जो है वो मौजूद हैं। तहसीलदार मानवेंद्र सिंह जायसवाल यहाँ पर मौजूद हैं। गिरदावर कलीमुद्दीन खान यहाँ पर मौजूद हैं। कुल मिलाकर तमाम पुलिस और प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है ताकि किसी तरीके की कमी जो है वो पोस्टमार्टम प्रक्रिया में नहीं आ पाए, किसी तरीके की कानूनी अड़चन ना हो। इसको लेकर तमाम प्रशासनिक और पुलिस का अमला यहाँ पर मौजूद है।
वजाहत आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी मैं जानकारी लूंगी और बातचीत आपसे इस पर करना जरूरी, क्योंकि आप देख रहे हैं उस दंश को, उस दर्द को जो ये परिवार इस समय भुगत रहे हैं, जवान बच्चों का पोस्टमार्टम। आप सोचिए। हमारे साथ भी सुरेश गर्ग जी हैं, उनका पहले रुक करते हैं। सुरेश जी, बार बार इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती है, कई सारे सवाल खड़े होते हैं। कानोता का हादसा पिछले साल हुआ था जिसमें 5 दोस्तों की डूबने से मौत हुई। बनास के आज के हादसे पर बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर से हम सावधानी और सुरक्षा पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपका क्या टेक है? लगातार कोशिशें की जाती है लेकिन सिर्फ और सिर्फ नाकाफी। एक बार फिर से 8 घरों के चिराग बुझे हैं। तो सुरेश, देखिए, बहुत ही दुखद और पीड़ादायक घटना है। भगवान दिगंबर आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवारजनों को तो इस दुख की घड़ी के अंदर संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आज 11 जने गए और हमारे जैसे ही मुख्यमंत्री जी को पता लगा, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रशासन को अलर्ट किया। प्रशासन तुरंत नदी पे पहुंचा और वहाँ पे जो भी है 3 लोगों को बचाया गया है। वहाँ के स्थानीय नागरिकों के द्वारा, पुलिस प्रशासन और भी अन्य प्रशासन के लोग वहाँ गए हैं। हमारे वहाँ के क्षेत्र के जो मंत्री हैं वो भी वहाँ पे गए हैं और लोगों के साथ में, सबके साथ मिलके बड़ा दुख, और बहुत ही दुख होता है इस तरह की घटनाएं होती है कि अगर पिकनिक पे जाते हैं और वो इस तरह का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि देखो, एक लंबी नदी है, बनास नदी एक लंबी बिसलपुर से चल के चंबल नदी में जाती है, तो जगह जगह कहीं पे पानी गहराई में भी होता है, कहीं पे क्या, तो बहुत ही दुखद घटना है। मैं परिवारजनों के साथ संवेदना। लेकिन सुरेश जी, क्या इस दुखद घटना को रोका नहीं जा सकता था? वो पिकनिक स्पॉट नहीं था, संभवतः उन लोगों को पता नहीं, लेकिन वहां पर अगर स्पष्ट शब्दों में, एक बड़े शब्दों में साइन बोर्ड लगा होता, संकेतक होता, कोई गार्ड होता, सुरक्षा के नजरिए से कोई इंतजाम वहां पर नहीं था। ये लोगों का कहना है, मैं नहीं कह रही हूं। इस दुर्घटना को रोका जा सकता था, इस वजह है क्या? देखिए जयती जी, ये पुराना पुल है। पुराना पुल की तरफ अगर जाते हैं तो वहां पे चेतावनी के बोर्ड लगे हुए हैं कि भाई इधर से नहीं जाए। लेकिन फिर भी देखिए, पिकनिक के अंदर जाता है आदमी, थोड़ा बहुत लापरवाह हो जाता है। लेकिन जब आप अगर पुराने पुल की तरफ एंटर करेंगे तो वहां पे चेतावनी के बोर्ड लगे हुए हैं। अब वो नीचे जाने के बाद में पानी बहुत गहरा है, किस तरह से वो गए नीचे, तो बहुत ही दुखद घटना है। और हम तो प्रशासन वगैरह सब साथ में है और हम परिवारजनों के साथ है, पूरी भारतीय जनता पार्टी भी और सरकार भी परिवारजनों के साथ है। सुरेश जी, सभी साथ हैं, लेकिन वही सवाल, क्या इसे रोका जा सकता था? प्रतीक हमारे साथ हैं। प्रतीक, इस घटना को रोका जा सकता था? क्योंकि जितने सारे कारक हैं, ये सभी वो कारक हैं जो पहले से अगर किए जाते या फिर आने वाले समय के लिए पहले से कर लिया जाए तो संभवतः और घटनाओं को रोका जा सकता है। आज की घटना में जो लोगों की असावधानी थी, जो उनकी लापरवाही, तो वो तो वजह रही, लेकिन कटघरे में एक बार फिर से वो बात जहां सावधानी के लिए कोई पैरामीटर नहीं था। प्रतीक, देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और मैं सबसे पहले दिवंगत आत्माओं को शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और उनके जो परिजन हैं उनको, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। और ये निश्चित तौर पे आपने सही बात करी, ये जो प्रशासनिक लापरवाही के कारण इस तरीके की घटना होती है। चाहे हम रणथंभौर की बात कर लें, पिछले 4-5 दिन या 1 हफ्ते 2 हफ्ते से जिस तरीके से रणथंभौर में हो रहा है कल, और जो आज यहाँ पर हुआ है, ये दोनों प्रशासनिक लापरवाही हैं। कल ही आपने एक खबर देखी होगी कि जो सौम्या झा थी, वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थी, उन्होंने छुट्टी ली और पहली बार आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि संभाग चेंज करते हुए जयपुर के कलेक्टर को वहाँ का अतिरिक्त कलेक्टर लगाया गया हो, जबकि परिपाटी ये रहती है कि वहाँ के एडीएम को जो कलेक्टर का भार दिया जाता है। तो ये प्रशासनिक लापरवाही है। वहाँ पे साइन बोर्ड लगे होने चाहिए थे। आप पुराने पुल के, नए पुल की ये बात मत करिए। जहाँ पे जो अलग अलग स्पॉट जो सरकार हमेशा चिन्हित करके रखती है, वहाँ पे बोर्ड होने चाहिए थे। कई जगह गार्ड भी होने चाहिए थे, लेकिन ना वहाँ पे गार्ड मौजूद है, ना वहाँ पे कोई साइन बोर्ड मौजूद है जो चेतावनी के, कम से कम चेतावनी के अगर बोर्ड होते हैं तो बहुत सारे लोग, मैं कह रहा हूं सब नहीं, लेकिन 95% लोग उसको पढ़ते हैं और उसके बाद में ठहर जाते हैं, कोई भी ऐसा कृत्य करने से पहले या इस तरीके की कोई काम करने से पहले। तो ये साफ तौर पे प्रशासनिक लापरवाही है। आगे के लिए कम से कम प्रशासन को ये करना चाहिए कि वहां पे साइन बोर्ड और गार्ड वहां पे लगाने चाहिए। जो इस तरीके के जो एरिया हैं जहां पे पिकनिक स्पॉट पब्लिक बनाती है या पिकनिक करने जाती है, वहां पे गार्ड की भी नियुक्ति की जाए और वहां पे बोर्ड भी लगाई जाए, जिससे भविष्य में इस तरीके की घटना से बचा जा सके। प्रतीक, जिस सदी में हम इस समय हैं, हम जितनी टेक्निकल एडवांसमेंट की बात करते हैं, ड्रोन के जरिए अगर निगरानी हो जाए, कंट्रोल रूम स्थापित हो जाए, तो आने वाले सीजन के लिए, क्योंकि कानोता के वाकये को हम भूले नहीं और उससे पहले यहाँ पर 8 लोगों की जिंदगी खत्म हो गया। बनी रहिए। एक बार फिर से रुक करते हैं वजाहत का। वजाहत, यहाँ पर बार बार इस चीज को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल उठना लाजमी है कि वहां पर क्या वो प्रॉपर पैरामीटर्स थे सुरक्षा के? आप बताइए, क्या वाकई में जिस जगह ये हादसा हुआ, वजाहत, वहां पर कोई साइन बोर्ड या फिर कोई संकेतक था जो उन लोगों को रोक सके या फिर वो समझ सके कि इस जगह हमें नहीं जाना? लोगों की लापरवाही थी, मैं मानती हूं, लेकिन यहां पर प्रशासन का क्या टेक है, क्या रोल रहा? वजाहत।
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जब ये हादसा हुआ है, एक फ्रेजर ब्रिज है बनास नदी का पुराना पुल, हालांकि अबंडेंट पुल है ये, इस पर आवागमन पूरी तरीके से बंद है। इस पर आवागमन को लेकर चेतावनी ज़रूर है कि पुल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, टूटा हुआ है, इस पर आवागमन ना हो, उसको लेकर एक दीवार भी वहाँ पर उठाई गई थी ताकि लोग पैदल पुल को पार ना करें, क्योंकि ये पुल जो है जर्जर हो चुका है, काफ़ी पुराना हो चुका है, टूटने का इसका खतरा है, इसलिए इस पर आवागमन बंद कर दिया गया था। लेकिन उसके नीचे जब बनास नदी में लोग उतरते हैं तो वहाँ पर किसी तरीके का कोई चेतावनी का बोर्ड नहीं है, ना ही कोई गार्ड्स हैं, ना ही कोई सुरक्षा कर्मी हैं जो किसी आने जाने वाले को रोक सकें, धमकी कर सकें, सख्ती कर सकें या बता सकें कि यहाँ पर पानी है, पानी के अंदर गहरे गहरे गड्ढे हैं। जब यहाँ पर खनन किया जाता है तो नियम कायदों की परवाह नहीं की जाती, रिवर बेड्स के पास से खनन कर लिया जाता है, जिसके बाद जो पानी का बहाव जब बनता है तो वहाँ गड्ढों में पानी भर जाता है और उसी गड्ढों में आज ये डूबकर जो 8 लोग हैं ये मरे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही इसको प्रशासनिक स्तर पर कहा जा सकता है कि साइन बोर्ड्स नहीं थे, सुरक्षा कर्मी वहाँ नहीं थे। ये बताइए कि जब ये हादसा हो गया, हम सारी बातें करेंगे, हम पूछेंगे सुरेश जी से, वो कह रहे थे कि साइन बोर्ड है, सुरेश जी वहाँ साइन बोर्ड नहीं है, लेकिन मैं पूछूंगी एक बार वजाहत से एक चीज। वजाहत, इस हादसे के बाद लोग ये कह रहे थे कि जितनी जल्दी प्रशासनिक सुविधाएं वहां तक पहुंचनी चाहिए थी, जितना रिस्पांस टाइम क्विक होना चाहिए था, वो था नहीं। लोग तो ये भी कहते हुए नजर आए कि पुलिस वाले ऊपर से खड़े होकर देख रहे थे। क्या इन बातों में सच्चाई है? आप बताइए, लोगों से बात आपने की होगी, रिस्पांस टाइम क्या था वहां पर, कितनी जल्दी पहुंची टीम? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमने बातचीत की थी प्रत्यक्षदर्शियों से, उनका साफ तौर पर इस बात को लेकर आक्रोश था कि जब स्थानीय लोग वहां पर मौजूद थे पहले से, उन्होंने जो डूबे हुए युवक थे उनको तुरंत वहां से बाहर निकालने की कोशिश की। काफ़ी लोग वहां पर नदी में उतरे जो तैरना जानते थे, पहले से वहां पर मौजूद थे। डूबता हुआ देखकर उन्होंने तुरंत वहां पर कोशिश की उनको निकालने की और उसके बाद निकाल कर उनको बाहर लाया गया। सुरेश जी से जवाब देते। सुरेश जी आप बताइए, साफ तौर पर कह दिया है, हमारे सहयोगी वहां पर है, वहां पर कोई साइन बोर्ड नहीं था, गहराई का अंदाजा लगाने के लिए नहीं था, वहां पर टूटी हुई पुल है ये बताने के लिए था, तो क्या ये पहले से माकूल नहीं किया जा सकता था? देखिए, आपके सहयोगी ने बताया है कि वो पुल पुराना है और पुराने पुल पे दीवार भी बनी हुई है और वहाँ जाने के लिए मना किया हुआ है। नदी के अंदर साइन बोर्ड मैंने आपको बताया बिसलपुर से स्टार्ट होती है और नदी चम्बल नदी तक चली जाती है, कम से कम 70-80 किलोमीटर का एरिया होता है। तो चेतावनी बोर्ड, पहली बात है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं था, मतलब लगाया नहीं जा सकता वहाँ पे, पिकनिक स्पॉट नहीं था। फिर दूसरा देखिए, ये राजनीति करने का विषय नहीं है। एक बार रुकना चाहेंगे, टॉक से प्रतिक्रिया। देखो, जिस तरह से अभी मैं इस घटना की बात कर रहा हूँ और जहाँ तक मेरे संज्ञान में आया है, पानी में से डूबने की घटना या तो बिसलपुर डैम के नीचे होती है या यहाँ जो पुराना ब्रिज इसके नीचे होती है। पानी में डूबने की घटना मेरे नॉलेज में नहीं है कि कहीं दूसरी जगह घटित हुई है, या कोई आपस के अंदर कोई रंजिश के अंदर या किसी चीज़ के लिए घटना घटती है या कोई होती है तो उसका, या एक्सीडेंट से होती है तो उसका कह नहीं सकते। बाकी पानी से डूबने की घटना है या तो यहाँ होती है या बरसात के सीजन में, जहाँ कहीं भी किसान जो फार्म पॉन्ड बनाए होते हैं, जहाँ पुराने तालाब है, क्योंकि आजकल बच्चे तैरना नहीं जानते, तो उस जगह पर जरूर नेचुरली घटना घटती है। बाकी ये पानी से डूबने की घटना इन्हीं जगहों पे होती है और इनका एक ही इलाज है कि इनके चारों तरफ हम तारबंदी कराएं, इनको लोगों को सूचना के लिए सावधानी के कोई ऐसे लगाएं जिससे आगे बच्चे नहीं जाए, यही इसका उपाय है। कभी भी हम इसके अंदर कोई मिट्टी भर के, इसमें पत्थर भर के इसको स्कोरिंग को नहीं रोक सकते। किस तरह की अपील लोगों से करना चाहेंगे? मैं तो सभी से कहना चाहता हूँ, मान सीजन आ रहा, पूरे जिले नहीं पूरे राजस्थान के जनता से कहना चाहे कि क्योंकि इस बार बारिश की भी एक सेकंड बाइट मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस मानसून के सीजन में जिस तरह से पिछले साल अच्छी बारिश हुई, पिछले साल भी कई घटनाएं घटी है, इस बार हम कोशिश करेंगे कि आगे सभी लोग इसको सावधानी बरतें कि बारिश का पिछले साल से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, जिस तरह से पूर्वानुमान है। और अनुमान जिस तरह से इस नई टेक्नोलॉजी में नए जो वैज्ञानिकों के हिसाब से अनुमान लगभग स्टिक बैठ रहे हैं, तो सभी से कहना चाहूँगा कि पूरी सावधानी के साथ जहाँ भी गहरा गड्ढा हो वहाँ से दूर है, सावधानी बरते, यही मैं करना चाहूँगा। मुख्यमंत्री ने भी दुख जताया है, ट्वीट किया है घटना को लेकर, किस तरीके की सरकारी मदद अब लोगों को दी जाए? देखो, पहले ऐसी घटनाएं हुई है, ऐसी घटनाएं के लिए जयपुर के अंदर जहाँ पे घटना हुई है वहाँ के जो स्थानीय विधायक जिनके क्षेत्र से कुछ बच्चों के वहाँ पे भी डेथ हुई है, इन्होंने तय किया है कि यही कलेक्टर वहाँ थे, वहाँ पे उन लोगों ने माँ योजना से लेके कई योजनाओं के तहत इनकी योजना का उसको बेनिफिट मिला है। वहाँ के परिवार संतुष्ट थे, खुद विधायक मोदी भी संतुष्ट थे, वो सारी योजनाओं का बेनिफिट 100% इनको मिलेगा। बजरीकरण के ऊपर सरकार क्या कर रही है? बजरीकरण की वजह से ये वहाँ पे गड्ढे हो रहे हैं, उसकी वजह से डूब के मौत हुई है।
पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को आप सुन रहे थे, वो इस हादसे के बाद वहां पर मौजूद है, लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने जिक्र किया, प्रतीक, उन्होंने जिक्र किया कि अब जिन दो जगहों पर बीसलपुर का जिक्र किया और पुराने पुल का जिक्र किया जहां पर हादसे हो रहे हैं, सुरेश गर्ग जी कह रहे हैं कि ये शायद उस समय माकूल सिचुएशन नहीं बनी, लेकिन अब सारे आइडियाज भी आ रहे हैं कि तारबंदी कर देनी चाहिए थी। ये हादसे तो प्रतीक पहले से भी होते आए हैं, लेकिन तब अगर ये व्यवस्थाएं कर ली गई होती, देखिए तो शायद अब तक नहीं होती। मैंने अभी कहा कि प्रशासनिक लापरवाही है, वो मंत्री जी ने खुद मान लिया कि वहां 2 ही जगह हैं, पूरे जो सुरेश जी बोल रहे थे कि 80 किलोमीटर लंबी है और कहीं नहीं होते। मंत्री महोदय के अनुसार 2 ही जगह हैं चिन्हित, तो उन चिन्हित जगहों पे अगर बोर्ड लगा दिया जाता या एक गार्ड बिठा दिया जाता तो ये जो आज परिस्थिति है, आज हम जो डिबेट कर रहे हैं, इसको अवॉइड किया जा सकता था। ये अवॉइडेबल इंसिडेंट्स था, लेकिन जो प्रशासनिक लापरवाही के चलते अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया गया। और आज अभी मैं जब आ रहा था तो आपके चैनल की मैं देख रहा था, उसमें कन्हैयालाल जी ये कह रहे थे कि मुझे मुख्यमंत्री जी का फोन आया इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो वो वहाँ के स्थानीय विधायक होते हुए भी उनको खुद से मन नहीं किया जाने का, मुख्यमंत्री जी ने कॉल किया इसलिए वो वहाँ चले गए और अब नए नए आइडिया दे रहे हैं। सचिन पायलट जी वहाँ के विधायक, वो टोंक जिले में आते हैं, वो भी जो आपके तो मंत्री सचिन पायलट जी है, मैं आपको नहीं बता आते रहा हूं। क्या? नहीं, आपने कहा कि वहाँ के स्थानीय विधायक, आपने कहा स्थानीय विधायक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सचिन पायलट जी है। नहीं, वो जो टोंक विधायक सचिन पायलट जी है, टोंक क्षेत्र के अंदर, टोंक विधानसभा के अंदर आता है, वहाँ के सचिन पायलट जी विधायक है। वो टोंक की सीट में नहीं आता, आप दुरुस्त कर लीजिएगा और बोर्ड लगवा दीजिएगा। सुरेश जी, ये बात तो वाकई में इस चीज को मानना पड़ेगा कि वहां पर अगर जिन जगहों पर बार बार हादसे हो रहे हैं, और अभी उन्होंने कहा, पीएचईडी मंत्री ने कहा कि जयपुर के कानोता में जो 5 लोगों की मौत से जुड़ा हुआ हादसा था, उसमें जितनी रिस्पांस क्विकनेस नजर आई थी, वो सारी चीजें उनके लिए भी की जाएगी जो अब 8 मृतकों के आश्रित है। लेकिन इन चीजों पर बार बार, और 3 दिनों का आंकड़ा कहता है सुरेश जी, 1.5 दर्जन लोगों की डूबने से मौत हुई है। ये असामयिक मौत है, ये ऐसी मौतें हैं जिन्हें रोका जा सकता था, इनकी कहीं ना कहीं ये गति तो सुनिश्चित नहीं थी। 3 दिन में 1.5 दर्जन लोगों की मौत। मानते हैं दुखद है घटना, लेकिन इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है। 31 जुलाई 2022 को 12 मौतें हुई थी गंगानगर के अंदर, झुंझुनू और भीलवाड़ा जोधपुर तालाब में पानी में डूबने से। क्या वहां पे प्रशासन ने लगा दिए थे बोर्ड? नहीं लगाए थे। तो इसलिए राजनीति का विषय नहीं है ये। नहीं लगाएंगे हम तो, अरे साहब हम तो लगाएंगे, लेकिन ये राजनीति करने का विषय नहीं भैया, ये राजनीति करने का विषय नहीं है ये। हम तो लगाएंगे वहां पे, मंत्री जी ने बोला है भैया, मंत्री जी ने बोला है। लेकिन आप इस तरह की बातें करने से शोभा नहीं देता। मंत्री जी ने खुद ने बोला कि वहां पे लगाएंगे, फिर पुराना पुल पे चेतावनी लगी हुई है, पुराना पुल था, चेतावनी लगी हुई थी, पुराने पुल पे चेतावनी लगी थी। लेकिन मुझे बता दीजिए, गंगानगर के अंदर जो तालाब के अंदर 6 जने डूब के मरे थे, चेतावनी लगी हुई थी क्या? झुंझुनू के अंदर तालाब के अंदर डूबे थे तो चेतावनी लगी हुई थी क्या? बताइए, क्योंकि अवैध बजरी खनन का एक बार फिर से मुद्दा, और ये बात सही है कि अगर नदी के छाती पर चढ़कर उसको जगह जगह से चलनी किया जाएगा, मशीनें उतारकर, तो फिर गहराई का अंदाजा लगेगा नहीं, भले कितने संकेतक बोझ हो, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए अगर अवैध बजरी खनन को रोक पाएंगे। इंसिडेंट्स आपको याद दिलाता हूं। उपराष्ट्रपति जो महोदय जो हैं, वो पिछले दिनों राजस्थान आए थे और उन्होंने कहा था कि बजरी का खनन जो अवैध हो रहा है राजस्थान के अंदर, उसकी खबर जयपुर से लेकर दिल्ली तक सबको है, ये देश के उपराष्ट्रपति ने कहा था। फिर इसी प्रदेश के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं किरोड़ी लाल मीणा जी, उन्होंने कहा था कि 7 करोड़ तो भैया हमने तो कर दिए ना, ये आपके जो 5 साल के पाप है वो है, ये 5 साल तक जो आपने पाप किए ना वो चीज है। 5 साल तक आपने अवैध खनन किया था ना राजस्थान में, उसकी वजह से है ये, वो है ये चीज। हम तो कर रहे हैं उनका इंतजाम, कर रहे हैं। आपने 20,000 टन बजरी पकड़ी होगी, हमने 1.5 लाख आपको सब पता है कि उनकी सरकार में क्या हुआ, लेकिन अब बेहतरी के लिए आप क्या कर रहे हैं? आने वाले समय में मॉनसून का सीजन है, बताइए। समझ में नहीं आता कि 5 साल तक आपने राजस्थान को घर तो बिठा दिया। सीबीआई को जांच दी हाईकोर्ट ने, सीबीआई ने हाईकोर्ट में बोला राज्य सरकार हमें जांच नहीं करने दे रही, हमने कार्रवाई की। सीबीआई ने बोला 5 साल तक आपके मुख्यमंत्री जी क्या बोलते रहे? क्या बोलते रहे? बजरी चोर कुर्सी बचाने के लिए लगा, हमने दुखती रख पे हाथ रख दिया। बचाने के लिए 5 साल तक अशोक सर, ये तो फिर never ending discussion है। सर, प्रतीक जी,
हमारी सुरेश सरकार जी, तो संवेदनशील ठीक है। है। बजरी चोर सरकार है। सुरेश जी और प्रतीक जी, ये तो नेवर एंडिंग डिस्कशन हो जाएगा अगर आप उनकी सरकार का कहते रहेंगे उन्होंने जो किया उसका खामियाजा भुगता। आपके ठीक है कैबिनेट मिनिस्टर की उपराष्ट्रपति की बात मानिए। सुरेश जी आने वाले समय में देखिए मेरा प्रतीक एक सेकंड मेरा जो कंसर्न है वो इस चीज को लेकर है कि आने वाले समय में मॉनसून दस्तक दे रहा है, ऐसी घटनाएं बार बार होती है ना चाहते हुए भी। क्या ऐसी चीजें की जा सकती है विदाउट डिस्कशन, विदाउट आर्ग्यूमेंट इस चीज में इंडल्ज हुए कि अब हम ऐसी खबरें ना पढ़ें, इन पर डिस्कशन ना करें? सुरेश जी आने वाले दिनों के कदम क्या निश्चित होंगे? रूप से बिल्कुल ये सही है कि अब मानसून आने वाला है और मानसून में अभी जो मानसून की जो भविष्यवाणी है उसमें ये है कि मतलब सामान्य से ज्यादा बारिश होने वाली है। तो निश्चित रूप से अभी मंत्री जी ने खुद ने भी बोला कि वहाँ पे तारबंदी का जो इंतजाम है वो होना चाहिए, करेंगे वहाँ पे। तो जहाँ जहाँ इस तरह की जो स्थान है पूरे राजस्थान में जहाँ चिन्हित है वहाँ पे इस तरह की साइन बोर्ड लगाना, तारबंदी करने का काम चालू करें। उम्मीद यही करते हैं सुरेश जी, प्रतीक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सड़कों पर हम ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित करते हैं जहां पर बार बार हादसे होते हैं और फिर कोशिश ये की जाती है कि हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, किसी के घर का चिराग ना बुझे, ऐसे ही डूबने से होने वाली घटनाओं में जिसमें डूबकर किसी व्यक्ति की मौत हो गई, 3 दिन के आंकड़े बताते हैं कि 1.5 दर्जन घरों के चिराग बुझे। अब आप सोचिए, किसी की मां, किसी के बच्चे को बचाती हुई मां। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजनीति से ऊपर उठकर इस पर काम करने की जरूरत है और तभी घरों के चिराग सलामत रहेंगे। फिलहाल के लिए डिस्कशन इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।